हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ईश्वर आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं, यानी डिवाइन आपको किस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहते हैं, अटेंटिव करना चाहते हैं, ठीक है, किस चीज़ के लिए चेतावनी देना चाहते हैं, यहाँ पर हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग जनरल रहेगी, तो हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे या ना करे, आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है। यह रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है और टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा। ओके व्यूअर्स, और अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उसे देख पाएँ। ओके व्यूअर्स, और ध्यान रखें कि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ, तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल देता है तो उसका विश्वास ना करें, वो एक फ्रॉड है, स्कैम है, क्योंकि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं प्रोवाइड करती और ना ही मैंने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड किया है। चलिए देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं। ओके, पहला कार्ड है द हेरोफेंट, 4 ऑफ कप्स। ओके, ओके, 2 नहीं, 1। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो ईश्वर आपको क्या चेतावनी देना चाहते हैं व्यूअर्स, यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे। आई होप ये कार्ड्स विजिबल हैं व्यूअर्स। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि आप के सामने कुछ सच रिवील हो सकता है, कुछ ट्रुथ रिवील हो सकता है, कोई सच्चाई ऐसी है जो आपके सामने रिवील हो सकती है। जो बात अब तक आपसे छिपी हुई थी वो आपके सामने आ सकती है और सडनली आ सकती है, अचानक से आपके सामने वो बात आ सकती है, अचानक से आपके सामने कोई छुपी हुई बात, कोई छुपी हुई सिचुएशन रिवील हो सकती है। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि अगर किसी ने आपसे झूठ बोला है तो अचानक उसका झूठ खुल सकता है, किसी ने कुछ छुपा लिया है तो अचानक वो सच्चाई सामने आ सकती है। तो मुझे लगता है किसी की रियलिटी या कोई छुपी हुई सिचुएशन आपके सामने आ जाएगी, कुछ ऐसी चीज़ जो किसी ने आपसे छुपाने की कोशिश की थी, किसी का इंटेंशन था कि ये चीज़ आपको पता ना चले बट आप डिज़र्व करते थे वो जानना। तो ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा ही आपके सामने रिवील हो जाएगा। ओके, तो मुझे लगता है कि उस सिचुएशन को आपको ऑनेस्टली ब्रेव होकर, बोल्ड होकर डील करना है और मेंटली प्रिपेयर रहना है। ओके, ऐसा नहीं है कि अगर सडन शॉक लगे कुछ आपको तो आप एकदम यू नो इमोशनली एकदम टूट जाएं, ऐसा ना होने पाए। इसीलिए आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है और प्रिपेयर रहना है। अगर आपके सामने कोई सच आता है, आपके सामने किसी की सच्चाई आ जाती है, किसी इंसान की असलियत आती है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है, बहुत ही स्टेबल होके, बहुत ही काम होके सिचुएशन को हैंडल करना है। ओके, यहाँ पर व्यूअर्स इस चीज़ की भी चेतावनी दी जा रही है कि अगर किसी ने आपको कुछ गाइड किया था, किसी ने आपको किसी चीज़ के लिए पहले से अवेयर किया था, चेतावनी दी थी, बताया था, लेकिन फिर भी अगर आपने उसकी बात को इग्नोर किया है, अवॉइड किया है, उसकी बात को यूजलेस समझा है, इररिलेवेंट समझा है, तो यहाँ पर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे इंपॉर्टेंट पर्सन की बात को इग्नोर कर रहे हैं तो आप वही चीज़ सामने फेस कर सकते हैं जिस चीज़ के लिए आपको अवेयर किया गया है। तो यहाँ पर यह है कि कोई अगर आपका सच में वेल विशर है, कोई सच में आपका बेस्ट फ्रेंड है, कोई सच में आपके बहुत क्लोज है,
तो आपको उसकी बात को अवॉइड नहीं करना है। या आपके घर में कोई बड़े हैं, कोई बड़े बुजुर्ग हैं, या आपसे एक्सपीरियंस में कोई बड़ा है, कोई बहुत मैच्योर है, उसने आपको कुछ गाइड करने की, कुछ सलाह देने की, या किसी चीज़ के लिए आपको अवेयर करने की कोशिश की, लेकिन अगर आप उसकी बात को इग्नोर कर रहे हैं तो वहाँ पर आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आगे जाकर। गिव मी अ मोमेंट व्यूअर्स, लेट मी हैव सम वाटर। तो इस तरीके से आप कोई प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं अगर आप किसी बड़े की, किसी अथॉरिटेटिव पर्सन की, किसी एक्सपीरियंस्ड मैच्योर पर्सन की बात को बहुत इग्नोर कर रहे हैं, जबकि वो आपका भला चाहते हैं, आपकी केयर करते हैं, उन्हें आपकी फ़िक्र है। मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स यहाँ पर कि अगर आप किसी को, कोई आपको इग्नोर कर रहा है या आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहा है या आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है कोई, और अगर आप उसकी अटेंशन पाना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, उसके साथ चैट करना चाहते हैं, मैसेजेस एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अगर आप सामने से कॉल कर देंगे तो हो सकता है वो व्यक्ति आपका कॉल रिसीव ना करे। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपका मिस्ड कॉल देखकर भी वो आपको कॉल बैक ना करे। तो इस तरीके से आप डिसरिस्पेक्टेड या रिजेक्टेड फील कर सकते हैं, काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को आप मैसेज करें, कोई बहुत लंबा चौड़ा मैसेज लिखेंगे और वो व्यक्ति सिर्फ सीन करके उस मैसेज को छोड़ दे, रिप्लाई ना करे, वो मैसेज को देख के पढ़ के बस छोड़ दे, रिप्लाई ना करे। तो वो भी ऐसा एक्सपीरियंस हो सकता है आपके लिए, जैसे कि किसी ने आपको डिसरिस्पेक्ट किया हो, या किसी ने आपको ह्यूमिलिएट किया है, इंसल्ट किया है, रिजेक्ट किया है, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप सामने से अप्रोच करने जा रहे हैं किसी को, या जाने वाले थे, तो सामने वाला व्यक्ति वियर्ड बिहेव करके, बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव करके आपको हर्ट कर सकता है। अगर आप किसी को कॉल करेंगे तो हो सकता है वो आपसे फ़ोन उठाकर ये भी बोल दें कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बिज़ी हूँ। इस चीज़ से भी आपको हर्ट हो सकता है। तो ध्यान रखें, अगर आप सामने से अप्रोच कर रहे हैं किसी को, तो इस बात का ध्यान रखें कि करंटली वो पर्सन शायद आपसे बात करने के लिए प्रिपेयर नहीं है, रेडी नहीं है, और जिस तरीके का वो बिहेव करेंगे, अगर उससे आपको हर्ट हो सकता है, तकलीफ़ हो सकती है, तो आप उस चीज़ को इग्नोर करें। ओके, अवॉइड करें उस सिचुएशन को, ठीक है। इसीलिए कॉल ना करें और अवॉइड करें कि आप उन्हें कोई कॉल करें तो कॉल करना अवॉइड करें, मैसेज करना अवॉइड करें, और उस सिचुएशन को अवॉइड करें कि कल को आपको ऐसा लगे कि आपकी डिसरिस्पेक्ट की है किसी ने, ठीक है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है व्यूअर्स कि आपको कुछ ऐसा करना पड़ सकता है किसी और की वजह से जो आपका मन नहीं था करने का। ओके, कोई मजबूरी ऐसी फंस सकती है, कोई सिचुएशन ऐसी अराइज हो सकती है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको कुछ ऐसा करना पड़ जाए जो आपका करने का मन नहीं था, आपकी इच्छा नहीं थी, फिर भी आपको कुछ आउट ऑफ द वे जाकर, आउट ऑफ योर विल जाकर आपको कुछ करना पड़ सकता है। हो सकता है कहीं ट्रैवल भी करना पड़े किसी और के कहने की वजह से, या किसी और रीज़न की वजह से, आपकी खुद की इच्छा नहीं है, फिर भी अपना मन मार के आपको वो काम करना पड़े। तो ये लव लाइफ में भी हो सकता है और करियर में भी हो सकता है। हो सकता है ट्रैवल करना पड़े आपको कहीं, मुझे ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, लेकिन आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको ऐसा करना पड़ सकता है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। तो ये कुछ बातें हैं जिसके लिए डिवाइन आपको अवेयर कर रहे हैं व्यूअर्स। ओके, इस बात के लिए आपको चेतावनी दे रहे हैं, ठीक है। चलिए और क्लियर करते हैं सिचुएशन को और देखते हैं और क्या आता है व्यूअर्स आप लोगों के लिए। ये पॉप आउट हुआ है कार्ड जिसमें लिखा है माइंड। तो लगता है व्यूअर्स जैसे आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, कल क्या होगा, पहले क्या हुआ था, फ्यूचर में कैसे होगा। तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, लेकिन सिचुएशन आपके कंट्रोल में होती ही नहीं है। तो आपकी ओवर थिंकिंग आपकी मेंटल पीस को तो डिस्टर्ब कर देती है और कोई फ़ायदा भी नहीं होता। तो यहाँ पर ऐसा लगता है आपका माइंड बहुत सारे विचारों से घिरा हुआ है और कहीं ना कहीं आप ओवर थिंकिंग कर करके बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस से महसूस कर रहे हैं, जैसे बर्डन हो कोई। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, सिचुएशन कैसी भी हो उसको ऑन द स्पॉट हैंडल कीजिए, और नहीं है तो देखिए कि क्या स्कोप है सॉल्यूशन का, लेकिन ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ठीक है। ओवर थिंकिंग कैन किल योर पीस, ओके, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। चलिए आगे और क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या क्या गाइड किया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। करेज व्यूअर्स, आपको हिम्मत रखनी होगी। अगर कोई आपसे कुछ सच बोलता है,
कोई आपके आगे कोई सिचुएशन रिवील होती है, कोई सच्चाई आपके सामने आ जाती है, तो व्यूअर्स आपको हिम्मत रखनी होगी। ओके, यहाँ पर आपको सच का सामना हिम्मत के साथ करना है, वीक होकर, वल्नरेबल होकर, कमज़ोर पड़ के नहीं करना है। ठीक है, आपको हिम्मत रखनी है और सामने बस यही कहना है कि जो भी सच है मुझे बताएं, मुझे ये मत सोचिएगा कि मुझे हर्ट होगा, मुझे बुरा लगेगा, नहीं, मुझे सिर्फ सच जानना है। इस बात की परवाह ना करें कि मुझे बुरा लगेगा। तो यहाँ पर आपको हिम्मत रखनी होगी और हिम्मत रख के सच का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप अपनी विल के अगेंस्ट, अपनी इच्छा के अगेंस्ट भी कुछ कर रहे हैं, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। ओके, व्यूअर्स, हो सकता है कि आपके पर्सन अभी आपसे बात करने के मूड में ना हो या आपके कॉल मैसेज का अभी अच्छे से रिप्लाई ना करें, लेकिन ये सिचुएशन आगे नहीं रहने वाली है, क्योंकि फ्यूचर में तो मुझे लग रहा है काफ़ी स्कोप है आप लोगों के यूनियन का, आप लोगों के कम्युनिकेशन का, काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं है कि ये सिचुएशन बहुत टाइम तक रहने वाली है, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, और क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं व्यूअर्स। द सोर्स। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर ऐसा लगता है मुझे कि आपके लिए भी गाइडेंस है कि आप क्रिएटर के साथ यानी डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहें, और आपका जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब आपको किस चीज़ से ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस होता है, क्या करके ज़्यादा अच्छा लगता है आपको, कौन सी चीज़ है ऐसी जो आपको बहुत खुशी देती है, कोई ऐसी आपकी हॉबी है, कोई आपकी ऐसी एक्टिविटी है, कोई पैशन है आपका, तो जो भी चीज़ आपको एनर्जी से भर दे, जो भी चीज़ आपको एकदम एनर्जेटिक कर दे, आपको वो चीज़ करनी चाहिए। ओके, और डिवाइन पर ट्रस्ट करना चाहिए, यूनिवर्स पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी कोई विश ऐसी है, कोई इच्छा ऐसी है जो अभी अधूरी है, कुछ काम ऐसा है जो अभी अधूरा है, तो यूनिवर्स आपकी उस विश को ग्रांट कर रहे हैं, आपकी उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं जो अभी अधूरी है। ओके व्यूअर्स, चलिए यहाँ पर मैं देखती हूँ और क्या गाइडेंस है। हम सिर्फ एक कार्ड लेंगे। यस, तो व्यूअर्स, अगर आपके मन में कोई प्रश्न था जिसका उत्तर यस और नो में आपको मिल सकता है, तो डिवाइन आपको आंसर कर रहे हैं यस, यानी आपको हाँ बोल रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तो अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है यस और नो, सो द आंसर इज़ यस। यहाँ पर आपको किसी चीज़ के लिए हाँ कहा जा रहा है, कुछ शुरू करना है, कुछ एंड करना है, हाँ या ना, या जो भी आपका प्रश्न है हाँ और ना को लेकर, तो जवाब है यस। ओके व्यूअर्स, या तो ये चेतावनी डिवाइन आपको देना चाहते हैं। इन बातों के लिए आपको अवेयर रहना है, अटेंटिव रहना है, ध्यान रखना है कि ये सिचुएशंस अगर आती हैं तो आपको कैसे डील करना है। ओके, तो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है, रिलेटेबल रही है। इस रीडिंग ने आपको थोड़ा बहुत गाइड किया है। अगर किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें ड्रीम टैरो चैनल को और बन जाएं ड्रीम टैरो फैमिली का हिस्सा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, और ध्यान रखें इस बात का कि मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करती हूँ। तो अगर कमेंट बॉक्स में कोई मेरे नाम से या मेरे चैनल के नाम से आपको कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर वगैरह देता है तो उसका विश्वास ना करें। वो एक फ्रॉड हो सकता है, वो एक स्कैम है, एक फ्रॉड है। ओके, वो एक स्कैम है, फ्रॉड है, क्योंकि मैंने कोई कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड नहीं किया है, ना ही मैं कोई पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करती। ओके, सो थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलिए मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, बाय बाय एंजल्स, लव यू ऑल, बाय बाय।